बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान कुदरत की तख्लीक का शाहकार है। दुनिया की दी बेस्ट मशीन इंसान के सामने कोई अहमियत नहीं रखती कि आखिर वो भी इंसान की ही ईजाद है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा बिल्डर पैदा नहीं हुआ जिसने ऐसी बिल्डिंग बनाई हो जिसका टॉप फ्लोर बॉटम फ्लोर को टच कर सके, जिसके पाँव हों वो चल सके, जो दाएं बाएं आगे और पीछे मुड़ सके। इंसान बेंड हो सकता है, इंसान चल सकता है, इंसान दौड़ सकता है, इंसान दाएं बाएं आगे और पीछे मुड़ सकता है। कुदरत ने इस इंसानी वजूद के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स रखे। इसका हेड ऑफिस ब्रेन है। ब्रेन को सबसे ऊपर हेड में रखा। चारों तरफ हड्डियों का केस है। जिस तरह ब्रिक किसी बिल्डिंग का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसी तरह हड्डियों का एक पूरा ढांचा बना दिया जिसे स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अगर मैं दिमाग को मशीन कहूँ तो मेरा दिमाग दुनिया की दी बेस्ट मशीन है। सपोज एक रोड़ा मेरी तरफ आ रहा है, मेरी आंख इस रोड़े को देख लेगी, मेरा दिमाग ही एनालाइज कर लेगा कि अगर रोड़ा इस स्पीड से मेरी तरफ आया तो ठीक 1 सेकंड के अंदर ये मेरे सर पर लगेगा। दिमाग इंस्ट्रक्शंस जारी करता है, सर को साइड पे कर लिया जाता है, रोड़ा गुजर जाता है, सर बच जाता है और सर को इतना ही साइड पर किया जाता है जितनी ज़रूरत होती है। तो देखिए कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में एनालिसिस भी हो गया, डिसीजन भी हो गया, इंस्ट्रक्शंस पास भी हो गई और फाइनली एक्शन भी हो गया। सपोज मेरे पाँव पर चोट लगती है, मेरा हाथ चोट की तरफ बढ़ता है। मेरे हाथ को किसने बताया कि पाँव की तरफ बढ़ना है? तो ये कुदरत का दिया हुआ नर्वस सिस्टम है जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पर मुश्तमिल है। जिस तरह मशीन को चलने के लिए ईंधन चाहिए होता है, किसी भी व्हीकल को चलने के लिए फ्यूल चाहिए। पेट्रोल वाली गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और डीजल वाली गाड़ी को डीजल चाहिए। ऐसा नहीं होता कि पेट्रोल वाली गाड़ी डीजल पर चल पड़े और डीजल वाली गाड़ी पेट्रोल पर चल पड़े। इस मशीन को देखिए, इसको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स में से कुछ भी दे दें, ये इसको ले लेगी, उसको तोड़ेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगी और वेस्ट मटेरियल को स्टूल के ज़रिए आउट कर देगी। इस तरह अपने आप को क्लीन भी रखेगी। तो ये कुदरत का दिया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर इस खुराक को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सांस लिया, सांस अंदर गया, सांस अपने साथ ऑक्सीजन लेकर गया, ऑक्सीजन सेल तक पहुंची, सेल में खुराक को तोड़ा, एनर्जी क्रिएट हुई और जब सांस बाहर निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले गया। तो ये कुदरत का दिया हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फिर इस खुराक को पूरे जिस्म तक पहुंचाना है, उसके लिए हार्ट है, दिल है, जो कि पैदाइश से लेके आखिरी लम्हे तक हरकत में रहता है। हार्ट का हरकत में रहना दरअसल ज़िंदगी है और हार्ट की हरकत का बंद हो जाना दरअसल मौत है। तो ये कुदरत का दिया हुआ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जो कि पूरे जिस्म को ब्लड सप्लाई करते हैं। फिर जिस्म में जो टॉक्सिन्स हैं इनको निकालने हैं। इनको निकालने के लिए कुदरत का दिया हुआ एक्सक्रीटरी सिस्टम है। कभी हम जाग रहे होते हैं तो कभी सो रहे होते हैं, कभी खुश होते हैं तो कभी उदास होते हैं, कभी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है। इस सब के लिए कुदरत का दिया हुआ एंडोक्राइन सिस्टम है। जिस तरह मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए फ़ौज होती है और फ़ौज दुश्मन को सरहद पार नहीं करने देती, और अगर कोई दुश्मन सरहद पार कर ले तो उसका मुकाबला करती है, इसी तरह कुदरत ने इस इंसानी वजूद के अंदर एक डिफेंस सिस्टम रखा है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम रखा। तो इस इंसानी वजूद के अंदर क्या क्या नहीं रखा। अब ये इंसानी वजूद भी हमसे कुछ डिमांड करता है। ये हमसे केयर डिमांड करता है और केयर के हवाले से 4 बातें ज़रूरी हैं।
नंबर 1, डाइट पैटर्न ठीक किया जाए। नंबर 2, स्लीप पैटर्न ठीक किया जाए। नंबर 3, रेगुलरली फ़िज़िकल एक्टिविटी की जाए। और नंबर 4, अगर इस इंसानी वजूद के किसी भी हिस्से में ज़रा सी भी तकलीफ़ हो तो फ़ौरी तौर पर उसका इलाज किया जाए। हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से हमारी एक नई प्लेलिस्ट है, इसमें हम इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।